ई मोटोरॉड साइकिल में जो कंपनी है वो एक चीज़ आपको ये नहीं बताती है, सब कुछ बताती है। इसमें कॉन्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं इसको 2-3 महीने से चला रहा हूँ, तो इसमें कॉन्स क्या हैं आप इस वीडियो में देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो कॉन्स इसमें सबसे बड़ा मेजर ये है कि अगर आप इसको साइकिलिंग के तौर पे ले रहे हैं, कि आप साइकिलिस्ट हैं, तो इसको मत लीजिए, ये साइकिलिंग के लिए नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल ही नहीं चलाता है, हल्की फुल्की चलानी है, प्लस सपोर्ट चाहिए उसको कि भाई नहीं चल पा रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो उस चीज़ के लिए आप इसे ले सकते हैं। बेस्ट चीज़ है आपके लिए। जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर साइकिलिस्ट नहीं हूँ। मेरे को 2 घंटे 3 घंटे चलानी है, जिसमें मेरे को पीछे से पुश भी लग जाए थोड़ा सा, तो वैसी ही साइकिलिंग चाहिए मेरे को, साइकिल चाहिए थी। तो मेरे लिए बेस्ट था। प्लस मैं इसको घूमने के लिए वेकेशंस पे जाता हूँ, गाड़ी में डाला, कहीं भी लोकल वहाँ थोड़ा बहुत सामान लाना है, क्रूजिंग कर लिया, मतलब ज़्यादा मेहनत ना लगे, बस उस हिसाब के लिए साइकिल। अब इसमें दूसरा कौन क्या आता है, कॉन्स ये हैं जो कमियां हैं कि भाई साइकिलिंग में आपको सबसे मेन है कि वेदर का देखना है कि साइकिल ओवर हीट, वाटर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। भाई ये साइकिल वाटरप्रूफ नहीं है, कंपनी ये नहीं बताती आपको। जब ऐड देखते हो आप, या धोनी साहब कुछ चलाते हैं, वो सूखे में चलाते हैं। कंपनी मैंने कॉल करके पूछा कि भाई ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम जोधपुर में बारिश हो रही थी जब मैं पहुंचा। एक दिन पूरी गर्मी थी, बट उसके बाद अगले दिन बहुत ही तगड़ा वेदर था। सारे इंडिया में ही, ऊपर नॉर्थ में ऐसे ही हो रहा है, नॉर्थ है ईस्ट वेस्ट में एकदम से बर्फ़बारी और बारिश हो रही है हर जगह। तो भाई वहाँ बारिश हो गई रात को। मैं इसको लगाया, मेरे को लग भी रहा था कि बारिश होने वाली है, बट वो भाई अब क्या बोले, दिमाग काम नहीं करा, घूमने के नशे में थे। तो भाई मैं उसको बाहर लगा के छोड़ गया लॉक करके। वो तो बाई चांस रात को 11-12 बजे बारिश चालू हुई। फिर 15-20 मिनट 30 मिनट बाद मेरा दिमाग में आया कि भाई ये तो बारिश हो रही है, ये तो साली वाटरप्रूफ भी नहीं है। क्योंकि मैं घर से पूछ के आया था कॉल करके कि भाई ये चलेगी कि नहीं चलेगी वेदर का। तो कंपनी वालों ने मना कर दिया था वाटरप्रूफ नहीं है। तो भाई मेरे को लगा ये तो गई, और मेरा पिल गए अब 10-20 हज़ार रुपये। तो बाई चांस तो मैं गया, इसको उठाया एकदम छाँव में, उसमें अंदर किसी शेड के नीचे लगाया, और पूरी बाइक भाई पूरी गीली हो चुकी थी, पूरी की पूरी, कंट्रोलर वगैरह सब। तो ये कंट्रोलर है, इसमें पूरा पानी भर गया था। ये डिस्प्ले पे तो चलो रबड़ चला है सिलिकॉन का, और इसमें पूरा, मतलब पूरा बैटरी वूटरी वाला एरिया पूरा गया था पूरा, मतलब समझ लो कांड हो गया था। मोटर वोटर पूरी गीली हो गई थी। मैं बेस्ट पार्ट मेरी समझदारी ये थी कि मैं डेली जब पूरा दिन चलाता था तो मैं साइकिल में डायरेक्ट पोर्ट करके चार्जिंग नहीं लगाता था। मैं इसकी बैटरी अनइंस्टॉल करके अपने रूम में या डॉर्मेट्री में ले जाता था। तो वहाँ पे ले जाके मैं इसको चार्ज करता था, ओवरनाइट लगा के छोड़ देता था, चार्ज होती थी। उस दिन भी मैंने जाने से पहले इसमें से बैटरी निकाल के चार्जिंग के पोर्ट लगा दिया था। तो यही मेरा सबसे प्लस पॉइंट हुआ। अगर वो बैटरी लगी रहती, उसके थिम्बल्स उसके अंदर रहते, होल्डर के अंदर, तो ये पक्का फूक जानी थी। तो ये नहीं हुआ। सबसे बेस्ट पार्ट नारायण जी की कृपा थी, जो नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग कि भाई गॉड का प्यार था, क्या था भाई, ये साइकिल ख़राब नहीं हुई। मैंने समझदारी ये दिखाई कि इसको वो पूरा रात सूखने दिया। अगले दिन भी मैंने 12 बजे तक वेट किया, क्योंकि सुबह वेदर खुल गया था। फिर मैंने इसमें पूरा अच्छे से पहले इसको टिश्यू से, इससे उससे पूरा डीप सोकिंग करवा के इसको क्लीन करा ऑन करने से पहले। फिर उसके बाद पूरा इसको खोल खाल के हवा लगाई। फिर इसमें मैंने हल्का हल्का ड्रायर से इसको जितने कंट्रोल्स थे इसके साफ़ करे। प्लस बैटरी का एरिया मैंने चेक किया तो वो सूखा था। उसके में बस मैं आपको दिखाता हूँ जो पार्ट है। जब इसको खोलते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट होता है कि होल्स होते हैं, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ था, यानी यहाँ हैंडल से पानी इसके अंदर पाइप से होता है, उसमें भरा था। और उसके आगे कोई जाने का एरिया है नहीं, वो डेड एंड है। ये तो चलो इजीली मैंने टिश्यू लगा के इसको हैंडल को बंद कर दिया कि जो ड्रिपिंग हो वो ड्रिपिंग इसके अंदर ही आ जाए। सेकंड थिंग, ये पॉइंट सबसे मेन था, ये कंट्रोलर। जहाँ तक मुझे लगता है कंट्रोलर वाटर प्रूफ ही है, क्योंकि इसके बटन जो है ना, अगर आप देखो ये प्रेस ऐसे होते हैं कि इसके अंदर जैसे सिलिकॉन या रबड़ का पूरा कोटिंग हो, और ऊपर से ये बटन लगे हुए हों। तो जहाँ तक मुझे लगता है वाटर प्रूफ है। यहाँ पानी गया था, पूरा भर गया था, मतलब अच्छा खासा पानी था इसमें भाई, वो बच गया। बाकी इसका तो कुछ नहीं है, तो मेटालिक
वो मतलब मैकेनिकल चीज़ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक है नहीं। ये डिस्प्ले मेरी सेफ इसलिए थी, मैंने ये कवर उतारा नहीं, प्लस इसमें चार्जिंग पॉइंट था वो ढका हुआ था, तो ये कभी ख़राब हुआ ही नहीं। मेन दिक्कत थी इसकी। अब जो इसके अंदर पॉइंट था तो वो भाई बचा हुआ था, जहाँ तक मैं आपको दिखा सकूँ अगर, ये देखिए ये जो कटिंग है ना, ये भाई यही चीज़ ने उसको बचाया। इसकी एक ग्रूविंग होती है, प्लस एक्सटर्नल है या इंटरनल है। बट एक चीज़ और होनी चाहिए कि अगर कंपनी वाले इसमें एक रबड़ सील दे देना, क्योंकि गैप इसमें रहता है, आप जितना भी चाहो गैप इसमें रहता है। तो जैसे आप ये देखो, अगर दिखे आपको कि यहाँ से देखोगे तो इसके अंदर से गैप आपको नीचे की ज़मीन दिखेगी, तो ये चीज़ में गैप में दिक्कत थी। चलो ये तो एक्सटर्नल है यहाँ से और यहाँ से, तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक सील बनवा के इस साइज़ की कटिंग करके इसके बीच में पेस्टिंग कर दूँ, ताकि ये ऊपर से सील हो, या इसके ऊपर टेपिंग करके जाओ। मन में मेरे आया था करूँ, बट करा नहीं मैंने। और रही बात दूसरी मोटर की, मोटर तो भाई पूरी पैक है, मैंने चेक करी कि कहीं से खुलने का जुगाड़ तो नहीं है इसमें, बट इसमें कहीं खुलने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो ये तो रिबिट पूरा वही चीज़ है कि रिबिट लगी हुई है सारे में, इसमें खुलने का कोई जुगाड़ है ही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी बस इतना ही था कि भगवान की कृपा, नारायण जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, जय महाकाल, बच गई साइकिल अपनी, और आज अच्छी खासी चल रही है। उस दिन मेरा मूड बड़ा ख़राब हुआ था भाई, वो तो बस बच गई, जिसका मैं कहता हूँ कि ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। तो यही तो ट्रिप होती है भाई, एंजॉय करो, गुड्स एंड बैड्स मैनेज करो, अकेले सोलो तो ही मज़ा है। जाओ भाई घूमो, कुछ नहीं रखा दुनिया में, पैसा कमाओगे खाएगा कोई और, घूमो कमाओ भी भाई, कमा के घूमो, फिजूल खर्ची मत करना, कम में ट्रिप बनाओ, जितना कम में बनाओगे बहुत बढ़िया ट्रिप बनेगा। रिसोर्सेज कंप्लीट रखो भाई। मैं बस में गया था, 1000-1200 की टिकट, उसमें 200-300 रुपये इसका किराया, मेरे को जोधपुर तक उतार दिया था दिल्ली से, और एसी स्लीपर बस थी पूरी। तो जाओ प्लीज़, करके आओ, घूम के आओ। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये खर्च हुआ होगा, और गाड़ी वाड़ी लेके जाता तो भाई वो 15-20 हज़ार रुपये खर्च होता, और 3-4 हज़ार बढ़िया। और अपने साथ एक ऐसा साधन लेके चलो जो साला आपका हर जगह साथ दे, कहीं किले पे चढ़ा दो इसको। तो भाई मोटर राड को बोलूँगा, भाई गदर चीज़ बनाई है। बस इसमें एक चीज़ और ठीक करनी चाहिए थी मोटर राड को, कि भाई अगर मैं साइकिलिंग करना चाहता हूँ तो मोटर में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एकदम फ्री हो जाए, आप नेचुरल पावर से करो। इसमें क्या है कि साला चलाओ, अगर आपने 3 की स्पीड पे है तो 3 से ऊपर आपको जाना ही नहीं देगा भाई, आप जितना मर्जी पैडल मार लो, जोर लगा लो। तो ये चीज़ ई मोटर राड को देखनी चाहिए। 5वां मोड लगा के, स्पोर्ट्स मोड लगा के, तब आप 35 की स्पीड खींच सकते हो, नहीं तो वो भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ई मोटर राड को इसमें फ्री मोड देना चाहिए, अपग्रेड करें इसको। और इसके अंदर भी कि भाई आप फ्री चलाना चाहते हो, आप मोटर को एकदम बाईपास कर दो, और अंदर मोटर एकदम स्क्वीज़ हो गए, ओनली व्हील आ जाए कि भाई आप अपनी ताकत से चलाओ इसे, अब बिल्कुल नॉर्मल साइकिल वाला हिसाब। और जब वो एक्टिवेट होगा, उसके बाद गरारी के साथ अटैच हो जाए और मोटरिंग हो जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए भाई, कि मोटर वाला तो घुटने तोड़वा देता है। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। कॉन्स तो बस यही थे, एक तो वाटरप्रूफ नहीं है, प्लस इसकी मोटर आपको खींच के रखती है, साइकिलिंग के तौर पे मत लेना इसे। और आप इसको ज़्यादा नहीं चला सकते भाई, नॉर्मली। हाँ, बैटरी के साथ तो जितना मर्जी चलाओ। तो बस इतना ही अभी तो मेरे को दिखा, बाकी आगे जब होगा तो मैं आपको और बताऊँगा। बस हाँ, मिरर का जो पंगा है वो मिरर लगा के देना चाहिए, जहाँ साला 50 हज़ार रुपये आप ले रहे हो, 50-60 हज़ार रुपये, तो एटलीस्ट मोटर एक मिरर लगा के दे दो तो कब का क्या घिस जाएगा। चलो टेक केयर, बाय। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।